लास्ट राउंड में हम लोगों ने जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या आप कहेंगे मॉसलेस पीरियोडिक टेबल या जो गोर्स टेबल है, चाहे जिस नाम से पुकारो, हम कंप्लीट कर चुके थे। 2 आठ में कहा था, एक बार फाइनल रिकैप दे देंगे। सबसे पहला रिकैप क्या था कि जो पूरी पीरियोडिक टेबल है, इसमें और पिछले सारे क्लासिफिकेशंस में एक बेसिक डिफरेंस है, और वो डिफरेंस याद है, चाहे आपका डोबर्नियर रहा हो, चाहे न्यूलैंड रहा हो, चाहे मेंडलीफ रहा हो, सबके सब ने जो आपका क्लासिफिकेशन किया है वो किया है ऑन द बेसिस ऑफ द एटॉमिक मासेस। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपका जो पीरियोडिक लॉ है वो आपसे कहता है द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। यानी यहाँ प्रॉपर्टीज हम क्या मान के चल रहे हैं कि उनके एटॉमिक नंबर्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो पहला अंतर तो ये है कि ये पूरी पीरियोडिक टेबल किस बेसिस पे बनाई गई है, ऑन द बेसिस ऑफ द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर्स। तो ये सारी टेबल एटॉमिक नंबर्स बताती है, नंबर फर्स्ट। सेकेंडली आप देखेंगे इस टेबल को बनाते समय कुछ आपके वर्टिकल कॉलम आते हैं, जो वर्टिकल कॉलम है आपके कहलाते हैं ग्रुप्स। और ग्रुप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 करते चले जाओगे तो कुल मिला के आपको 17 नंबर दिख रहा है, लास्ट 18वां, यानी कि कुल मिला के आपके पास ग्रुप होते हैं 18। क्या ये क्लियर है? ऐसे आप देखना आपके पास पीरियड्स होते हैं, पीरियड मतलब हॉरिजॉन्टल रोज, और हॉरिजॉन्टल रोज काउंट करोगे तो सबसे पहला हाइड्रोजन वाली रो है या हीलियम वाली कह दो तो 1 2 3 4 5 6 और 7 रोज में आपके डिवाइड किए जाते हैं। पीरियड और ग्रुप्स के नंबर दोबारा कंफर्म हो गया। अगली चीज बताता हूँ, पहले पीरियड्स पे चलता हूँ। पीरियड्स जो आपके माने गए हैं, सबसे पहला पीरियड आप देखें कहलाता है वेरी शॉर्ट पीरियड कंटेनिंग 2 एलिमेंट्स ओनली। लास्ट राउंड में बात कर रहे थे आर या पार, देख लो एक साइड हाइड्रोजन एक साइड हीलियम, ये आपका आर पार में 2 ही एलिमेंट है, वेरी शॉर्ट। इसमें भी आपका 2n² वाला मामला लगेगा। पहले आपके पीरियड में कितने एलिमेंट हैं? 2, अगले दोनों में होंगे 8 और 8। और चेक कर लें, चाहे सेकंड पीरियड के काउंट कर लो, चाहे मैंने कहा थर्ड के काउंट कर लो, यही है। दोनों में कितने कितने दिखेंगे? आपको दिखेंगे 8 एलिमेंट्स। तो वेरी शॉर्ट से बढ़ के ये वाले क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे शॉर्ट। क्या ये क्लियर हो जाता है? तो अगर हम करते जाएं, इस पर लिखने की सुविधा ही बना दूं, ये मैंने कहा अगर आप जाएंगे तो पहला जो आपका पीरियड है वो मैंने कहा था सबसे पहला पीरियड आपका कौन सा होगा? ये सबसे पहला पीरियड होता है आपका वेरी शॉर्ट पीरियड। दूसरा और तीसरा, इनमें कितने कितने एलिमेंट होंगे? इनमें आपके एलिमेंट हैं 8 8, और ये दोनों कहलाते हैं आपके लिए शॉर्ट पीरियड्स कंटेनिंग 8 and 8 एलिमेंट्स। अब आप जाएंगे तीसरे पीरियड पे। तीसरा पीरियड ये आपके होते हैं थर्ड एंड फोर्थ, ये होते हैं आपके लॉन्ग पीरियड्स। इनमें होते हैं आपके 18 एलिमेंट्स। तो याद रहेगा 2 8 8 18 18। अगले जो है आपके वो कहलाते हैं लॉन्ग पीरियड्स। और इन दोनों में कितने होंगे लॉन्ग में? इन दोनों की बात हम करते हुए जाएं, अरे कौन से? ये दोनों जिन पे मैंने रेड मार्क कर दिया, ये दोनों आपके कैसे हो गए? ये हो गए आपके लॉन्ग। और इनमें कितने एलिमेंट होंगे? 18। इसके बाद आप देखेंगे जो अगला आएगा वो होगा वेरी लॉन्ग। और वेरी लॉन्ग का मीनिंग क्या होगा? ये हो गया हमने कहा वेरी लॉन्ग, और वेरी लॉन्ग में होंगे 32 एलिमेंट 32। इसके बाद आप अगला देखेंगे ये इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट क्यों है? क्योंकि स्टिल अभी भी इसमें जगह बकाया है, खाली पड़ी हैं। उनमें हम मान के चलते हैं कि आगे जो भी एलिमेंट डिस्कवर होंगे उनको आप प्लेस कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। तो नाम क्लियर हो जाते हैं। अगली चीज़ बता देता हूँ, जब भी आप किसी पीरियड में जाते हैं तो पीरियड में आपका ध्यान जाएगा, ये जो पीरियड्स बनाए गए हैं ये इस बेसिस पर है कि ये बताते हैं उस एलिमेंट में कितने शेल्स या कितने एनर्जी लेवल्स होंगे। फॉर एग्जांपल कोई भी एक लाइन गिन लें, मुझे लग रहा है सबसे आसानी से तुम्हें इनमें समझ में आ जाएगा। क्या आपको दिख रहा है? सबसे पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन, कॉन्फ़िगरेशन है 1। इसके बाद आपका लिथियम एटॉमिक नंबर 3, कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 1। कितने शेल्स आए? 2। कौन सा पीरियड है? सेकंड। अब जाओ इसके नीचे, तीसरा पीरियड सोडियम 11 एटॉमिक नंबर 2 8 1। कितने शेल्स या एनर्जी लेवल है? 3।
तुम कहोगे चौथा बताओ पोटेशियम, 19 नंबर है 2881। जिसने कहा इधर से क्रॉस चेक कराओ कहीं से। सबसे बढ़िया लगता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वाला। फ्लोरीन कितने हैं आपके वो हैं, आप फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, क्या हो गया 27, कितने शेल्स हैं 2। देखो जरा कौन से पीरियड में फ्लोरीन, चेक करो, देख लो पहला पीरियड ये है, दूसरा ये है दूसरा वाला। क्या है समझ में आता है, किसी भी हर नए पीरियड के साथ क्या होगा, एक एनर्जी लेवल या एक शेल बढ़ती जाती है। ये स्टोरी समझ में आती है बेहतर। ठीक, अब अगली चीज़ पे जाते हैं। इसके बाद ये तो थे आपके, मैंने कहा रफली पीरियड्स। ठीक, इन पीरियड्स में अभी आपको थोड़ी देर बाद हम बताएंगे। जनरली इस साइड आपकी मेटल्स हैं और इस साइड आपकी कौन है, नॉन मेटल्स हैं। ठीक, हर पीरियड की शुरुआत आप देखना एक एल्कली मेटल से होती है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, एल्कली मेटल मतलब स्ट्रॉन्ग मेटल्स, रिएक्टिव मेटल। और हर पीरियड का समापन किसी ना किसी नोबल या इनर्ट गैस से होता है। कभी नियॉन पे एंड होगा, कभी आर्गन पे होगा, कोई क्रिप्टॉन पे होगा, कोई जेनॉन पे होगा। पीरियड्स की प्रॉपर्टी क्लियर हो जाती हैं। फिर ग्रुप्स की क्या प्रॉपर्टी है, ग्रुप की प्रॉपर्टी है कि अगर आप किसी भी ग्रुप में नीचे उतरेंगे तो नीचे उतरने पे आपको समझ में आएगा, किसी भी ग्रुप में जब हम नीचे जाएंगे तो एक टाइप के एलिमेंट एक साथ होते हैं। और इसका कारण है, इसका कारण ये है कि अगर हम इन्हीं पे बात करें जो हम पहले पे बात कर रहे थे, फर्स्ट वाले में आप देखें सारे एलिमेंट जब हम नीचे जाएंगे, यानी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इन सब की, इन सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब सुनना, ये है 2 1 2 8 1 2 8 8 1। नहीं समझ में आया? सबके लास्ट ऑर्बिट में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना है 1। जो जनरल केमिस्ट्री आप पढ़ चुके हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन में एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और पॉजिटिव आयन बनाएगा सिंगल वैलेंसी के साथ। इन सब की टेंडेंसी, केमिकल टेंडेंसी या नेचर एक सा होगा। तुम कहोगे कोई और पकड़ लें, एल्यूमिनियम वाला कहीं होगा, उसको देख लो, कहीं दिख रहा है एल्यूमिनियम? ये रहा बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इनके चेक कर लो। बोरॉन 5 यानी 2 3 ट्राईवैलेंट मेटल हो गया। एल्यूमिनियम 283 ट्राईवैलेंट हो गया, 3 पॉजिटिव वैलेंसी आएगी। तुमने कहा यहाँ देख लें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन 27 287 2887। ये वो है जो इलेक्ट्रॉन देंगे ही नहीं, ये इलेक्ट्रॉन लेंगे और इनमें से कोई सा भी निकाल लो, सब एक ही इलेक्ट्रॉन लेंगे, यानी सबकी केमिकल वैलेंसी 1 आएगी और वो भी -1। जरा 8वां ग्रुप देख लो, सबका लास्ट ऑर्बिट फिलअप होगा 28 288 28 188। इसका मतलब है सारे वो होंगे जिनका लास्ट ऑर्बिट फुलफिल है, ऑक्टेट रूल रिएक्ट नहीं करेंगे। तो अगर ये नहीं करेगा तो ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा और ये भी नहीं करेगा। सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी हैं, सेम। ईच हर ग्रुप के सारे मेंबर्स में केमिकल प्रॉपर्टीज लगभग सेम होंगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज में स्लाइट वेरिएशन होगा। स्लाइट वेरिएशन समझ में आ रहा है? धीरे धीरे धीरे, किसी का मेल्टिंग पॉइंट मान चलो 100 डिग्री है तो अगले का 500 नहीं होगा। इसका 100 है, अगले का 150 होगा, उसका 200 होगा, उसके अगले का 250 होगा, यानी स्लाइट इंक्रीमेंट होगा। ऐसा नहीं इसका 100 उसका 500, अचानक से वैरी नहीं करेंगे, क्योंकि जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो रेगुलर प्रॉपर्टीज है। तो ये समझ में भी बात आ जाती है, कोई दिक्कत है इसमें कहीं से कहीं तक? कुछ एक ड्रॉबैक भी थे, ये तो समझ में आ गया होगा। एडवांटेजेस क्या थे स्टेबल के, प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग सारे एलिमेंट आपके एडजस्ट हो गए। जितनी आपके है उसमें मेंडलीफ में गड़बड़ियाँ थी वो मोस्टली सही हो गई। समझ में आती है मेरी बात? सबसे खास बात, जैसे उसमें हाइड्रोजन के आइसोटोप को 3 सीट देनी पड़ रही थी, क्योंकि एक का मास 1 था, एक का 2 था, एक का 3 था, लेकिन तीनों हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? तो ये 1 नंबर पे रख दिया, खत्म बात। इसने कहा तुम सबका नंबर 1 है, 1 पे जाओ। कार्बन बोला मेरे पास तो 2 हैं, 6C12 और 6C14। मुझे 2 जगह चाहिए, क्योंकि मेंडलीफ के अकॉर्डिंग दोनों के मास अलग हैं। मौसले पूछेगा एटॉमिक नंबर बताओ, बोले 6, बोले 6 नंबर सीट पे जाके बैठ जाओ, खत्म। 2 हो तो 2 और 3 हो तो 3, समस्या खत्म। आइसोटोप्स कैन बी प्लेस्ड ऑन द सेम प्लेस, और जस्टिफाई भी हो गया, सेम प्लेस पर रखें, उनकी प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए। तो आपको मालूम है एटॉमिक नंबर सेम होता है आइसोटोप की, उन्हीं केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती ही है, तो वो भी समस्या नहीं रहेगी। एक प्लेस पे बैठा दिए हैं, प्रॉपर्टीज अलग अलग तो नहीं है।
तो जस्टिफिकेशन हो गया। अब ड्रॉबैक क्या है, फिर ध्यान से देखना। ड्रॉबैक सबसे पहला तो हाइड्रोजन इधर भी हो सकती है और इधर भी हो सकती है, इसकी प्रॉपर्टी दोनों से मैच करती है, तो ये अभी भी दिक्कत है। और इसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है वो ध्यान देखना वो ये है, ये जो नीचे सीरीज बनी है, कौन सी सीरीज, यहाँ पर आ जाएंगे एक ये वाली और एक ये वाली लेंथेनाइड और एक्टेनाइड्स, क्योंकि कल भी कह रहा था 57 के बाद देखोगे तो सीधा 72 खुल जाता है। 56 नंबर पे 57 नंबर पे एक्चुअली हमने 14 एलिमेंट्स को एक साथ प्लेस किया है। कायदे से नहीं होना चाहिए, जब आप कह रहे हैं मैंने एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग प्लेस कर रहे हैं तो फिर इन्हें अलग अलग सीट मिलनी चाहिए थी, बट ये रेयर एलिमेंट्स हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ इतनी मैच करती हैं कि आप उनको एक ही प्लेस पे निकालते हैं और 72 नंबर यहाँ पर डालते हैं प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग। तो ये अलग से लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज़, ये बस गड़बड़ है, और कोई बहुत ज़्यादा इसमें ड्रॉबैक नहीं है। दैट्स वाई वी आर यूजिंग द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या है, मेरी बात समझ में आती है, हाँ ना बताएं? बढ़िया। अब हम जाते हैं इस पीरियोडिक टेबल पे, जब अपन आगे बढ़ेंगे तो अब हम चलेंगे कहाँ चलें, शायद यहीं कहीं अपने होना चाहिए था। थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव भी शायद कर दिए थे आपने कल। ओके, वहाँ तक यार पहुँच जाते हैं। ये आ गया पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ का मतलब हमारे लिए है कि आखिरकार जो आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो किस ऑर्डर में चेंज होती हैं, आखिरकार उनमें चेंजेस किस क्रम में आते हैं और किस क्रम में चेंजेस आते हैं। जब हम ये देखते हुए जाते हैं तो बताता हूँ, ध्यान देखें। सबसे पहले तो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द एटम्स डिस्प्ले पीरियोडिक वेरिएशंस विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। क्या होता है, आपके एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ जो एटम्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है वो पीरियोडिकली रिपीट होता है। जैसे हमने कहा था 21, 281, 2881, या चेंज भी होगा तो 281, 282, 283, ये समझ में आते हैं। अब आगे से क्या कर रहा है, द एलिमेंट्स एग्जिबिट पीरियोडिक वेरिएशन ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक वेरिएशन और समझ आ रहा होगा, जैसी एक की है थोड़ी देर बाद एक एलिमेंट फिर एक मिल जाएगा जो सेम होगा, फिर थोड़ी देर बाद घूम फिर के आओगे एक नीचे एक और मिल जाएगा। अब फॉलोइंग आर द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, कौन कौन से पढ़नी है, वैलेंसी, दूसरा पढ़ना है एटॉमिक साइज, तीसरा पढ़ना है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। और जो आप कहते हैं बहुत सिंपल काम है, सबसे पहले देखते हैं वैलेंसी, ठीक है। और वैलेंसी को जब अपन देखेंगे तो क्या तुम्हारा ऐसा ध्यान जाता है, वैलेंसी जब आप इस पे जाएंगे तो आपको नजर आएगा वैलेंसी कैसे चेंज होती है। एक ग्रुप की वैलेंसी एक ही होती है, लेकिन जब आप इस साइड को जाएंगे तो आपकी वैलेंसी 1, 2, 3, 4 के ऑर्डर में चेंज होती है। मेरी बात समझ में आ रही है। ग्रुप में आपकी वैलेंसी, जैसे इन सब की वैलेंसी 1 होगी, इन सब की वैलेंसी -1 होगी, कहाँ गया फ्लोरीन क्लोरीन, या जैसे हमने कहा था बोरॉन एल्यूमिनियम, ये यही दिखा रहा था, तो इसमें मैंने कहा कोई नई चीज़ नहीं बता रहा, इन सब की वैलेंसी +3 होगी, तो ये तो आपको मालूम था। अब ऐसे ही इन चीज़ों को देखते हैं, देखो ध्यान से। अगर आप सबसे पहले चर्चा करते हैं वैलेंसी की, वैलेंसी मालूम है, द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट में बी डिफाइंड एज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट। ये लास्ट ईयर पढ़ते थे, कितना कंबाइन कर सकता है किस रेशियो में। जैसे ऑक्सीजन के साथ कैल्शियम 1 लगता है लेकिन सोडियम 2 लग जाते हैं, तो ये वैलेंसी डिपेंडेंट है। द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल आर कॉल्ड वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। आई होप सो ये सबको मालूम है, हम यही नाम लेते हुए आ रहे हैं। एंड दीज इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन द वैलेंसी ऑफ द एटम। जैसे अभी मैंने एल्यूमिनियम का कहा था 283, कितनी वैलेंसी है, 3, और 3 भी कौन सी, पॉजिटिव, क्योंकि देगा। लेकिन क्लोरीन, इसकी वैलेंसी कितनी है, 1, ऑक्टेट कम करने के लिए 1 लेगा, और 1 भी ले रहा है तो फिर -1, बिल्कुल सही। क्या है, समझ में आ रहा है। वैलेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है उससे आप वैलेंसी डिटरमाइन करते हैं। और वही पुराना 9th वाला रूल, एलिमेंट बराबर क्या होती है, नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, जब आपके 1 से 4 तक हैं। जैसे 1 से 4 तक का मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ,
मैं एग्जांपल दे देता हूँ सोडियम। सोडियम की अगर आप वैलेंसी पे जाएंगे तो सोडियम की वैलेंसी कितनी होगी 1। क्यों होगी? क्योंकि ये होता है 281। मैग्नीशियम की कितनी होगी 2, क्योंकि होता है 282। कॉमा वामा लगाने की जरूरत तो नहीं है। एल्यूमिनियम की कितनी होगी 283, इसकी वैलेंसी हो जाएगी 3। देख रहे हैं सब। तो अगर 4 से कम है या 4 है तो क्या होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और अगर 4 से ज़्यादा है जैसे क्लोरीन तो 2 लिख देता हूँ, मान चले मैं लिख देता हूँ ऑक्सीजन, और मैंने लिख दिया क्लोरीन, और एक आध कोई लिखूँ फॉस्फोरस लिख दो। देखें 5, 6, 7 तीनों लिख दिए। अब वैलेंसी कितनी है 2, क्योंकि इसे 2 चाहिए। और ध्यान देखो 8 - 6, 8 - 7 और 8 - 5 नहीं आया समझ में, ऐसे ही निकाल सकते हो डायरेक्टली। और वैसे अपन सिंपल निकाल लिए थे 5 है, 8 करने के लिए 3 चाहिए, मतलब कितना डिफरेंस है 3 का 8 - 5, ये भी क्लियर हो जाता है। ओके, अब आपसे कह रहा है वेरिएशन ऑफ वैलेंसी अक्रॉस ए पीरियड। किसी भी पीरियड में वैलेंसी कैसे चेंज होती है। द नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज फ्रॉम 1 to 8 ऑन मूविंग अक्रॉस ए पीरियड। जब भी आप किसी पीरियड में आगे बढ़ेंगे तो आपकी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ते हैं 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इसका परिणाम क्या होगा द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन या क्लोरीन इंक्रीजेज टू 4 एंड देन 4 to 0। विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन आपकी वैलेंसी जाती है 1 to 7। ये याद रखिएगा। हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में कैसी होगी 1 to 4, फिर 4 to 1। और क्लोरीन के साथ कैसी हो जाए ऑक्सीजन के साथ कैसी हो जाएगी 1 to 7। हम चेक कर देते हैं, देखो ध्यान से। सबसे सिंपल पीरियड उठाते हैं, चलो सोडियम का ध्यान जा रहा है। सोडियम आपके जो कंपाउंड बनाएगा, सोडियम की वैलेंसी होगी 1, इसकी होगी 2, फिर होगी 3, फिर होगी 4, फिर होगी 3। फास्फोरस की वैलेंसी 5 थोड़ी ना होती है, -3 होती है। तो अभी तो हम प्लस माइनस के बगैर बात करो तो कितनी होगी 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1। नहीं समझ आया? यही कह रहे थे ना, यानी हाइड्रोजन के साथ या ऐसी चीज़ों के साथ नॉर्मल वैलेंसी क्या होती है 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1। और लास्ट का तो 0 मालूम है, लास्ट वाले तो बात ही नहीं कर रहे। यानी अगर इनके मान चलो हाइड्रोजन से रिएक्शन कराओ, ये बनाएगा NaH, MgH2, AlAH3, 4, 5, 4 के बाद कहाँ गया 3, फिर 2, फिर 1। और अगर तुम इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करोगे, ऑक्सीजन की वैलेंसी चलेगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मतलब Na2O, MgO 2 हो गई, Al2O3 और SiO4। समझ आ रहा? इस टाइप से आपकी वैलेंसी जाएंगी। तो चले यहाँ दिखाते हैं एक सेकंड में, कहाँ गया अपना ऑक्सीजन की। चलो ये हो गया, यहाँ तो बंद थे। अब ये जैसे आप देख लें वेरिएशन ऑफ वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स, जैसे लिथियम वाला लिखा है, लिथियम क्या बनाएगा LiH, BeH2 थोड़ा छोटा रह गया है इसमें, मैं उसको मोटा कर देता हूँ, मुझे शीट में तुम्हारी है और तुम्हें शीट अभी लास्ट में प्रिंट करके दे दूंगा, ठीक है। बोरॉन कितना आ जाएगा BH3, CH हो जाएगा 4, कार्बन था ना चौथा। तुम चाहो तो अपने शीट में पीरियोडिक टेबल खोल भी सकते हो, ये वाला पीरियड मिल जाएगा तुम्हें आराम से, सेकंड पीरियड है ये। NH कितना हो जाएगा फिर 3, देखा 1, 2, 3, 4 बाद फिर 3 आ गए। H के साथ क्या आ रहा है H2O। अब ऑक्सीजन की रह गई 2 और फ्लोरीन की रह जाएगी 1। कितनी वैलेंसीज हैं 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1। यही क्लोरीन के साथ होंगी सेम। अब तीसरे पीरियड को चेक कर लें, जो अभी हम चेक कर रहे थे। तीसरा पीरियड मैंने क्या कहा था, तीसरा पीरियड ये होता है, ये पीरियड लिख दिया कौन सा होता है आपकी सुविधा के लिए। तो आप अपनी पीरियोडिक टेबल बनी हो तो चेक कर सकते हो, यही एलिमेंट है तीसरे पीरियड में, कोई ऐसी खास बात नहीं।
पहले से क्या बनेगा NaH, दूसरे से बनेगा MgH2, तीसरे से बनेगा आपका AlAH3, सिलिकॉन के साथ बनेगा 4, फॉस्फोरस के साथ 5 मत बना देना, 3, 2, 1। हाँ जी आ गया। कैसा प्लस माइनस ये बताते हैं वेदर यू आर गेनिंग द इलेक्ट्रॉन और लूजिंग द इलेक्ट्रॉन। प्लस माइनस ये बताते हैं वैलेंसी कितनी है 3। अब 3 प्लस की या माइनस की वो ये बताती है कि हमने खोया या पाया। तो जब आप रिएक्शन करा रहे होते हैं, जब आपको किसी रिएक्शन नहीं मालूम तो प्लस माइनस भी हम देखते हैं किसने लिया किसने दिया डिटेल में। देन जब सिंपल कंपाउंड बनाना हो, मान चलो सोडियम का ऑक्साइड, तो सोडियम का ऑक्साइड बनाने के लिए हम 1 और 2 लिखते हैं, समझ आ रहा है। +1 -2 में लिखेंगे, नहीं तो लिख दोगे Na-2। माइनस ये नहीं बता रहा, माइनस तो ये बता रहा है कि ये देगा, ये लेगा या ये लेगा, इसलिए रहता है। तो इसलिए आप क्या, चलो एक सेकंड, जो आप लिख रहे होते हैं ये माइनस का है ये प्लस का है। माइनस प्लस ये बताएंगे विच इज लूजर विच इज गेनर, दैट्स ऑल। नंबर वही है, जब आप चेंज करोगे तो आप क्या करते हैं Na2O1, फिर आपको याद है 1 लिखते नहीं है तो 1 इसके बाद हम हटा देंगे, समझ आ रहा है। बट है यही क्रॉस मल्टीपल रूल। तो यहाँ जो कर रहे हो ये क्या है वैलेंसी, समझ आ रहा है। जैसे कोई भी बिजनेस आपने स्टार्ट किया, कुछ भी हुआ तो ध्यान दिया, समझो हिसाब लगाते हो तो प्लस माइनस लिखते हैं। कितना चेंज हुआ 10,000 रुपये, 10,000 प्लस भी हो सकते हैं माइनस भी हो सकते हैं, रुपये 10,000 ही होंगे, तो नोट पे थोड़ी माइनस लगा दोगे। वो केवल ये बता रहे हैं आए या गए। अब ऐसे ध्यान देना, अब ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट, ये तो समझ में आ गया था। ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में देखो, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में मैं नीचे लिख देता हूँ बड़ा बड़ा का गया, देखे पहला बनाएगा, ध्यान देखना Na2O। अब कितनी वैलेंसी है, ऐसे क्रॉस कर लो, Na2O1 लिख देता हूँ तो सुविधा के लिए, 2 ऑक्सीजन की 1 सोडियम की, तो सोडियम कितनी वैलेंसी दिखा रहा है 1। अब मैग्नीशियम देखते हैं, मैग्नीशियम जाओगे, एक्चुअली 1 नहीं है, ध्यान से देखना, Mg होता है, अपन 2 कॉमन कैंसिल कर देते हैं इसलिए 1 दिख रहा है। तो मैग्नीशियम कितनी वैलेंसी दिखा रहा है, दिख रहा है मैग्नीशियम दिखा रहा है 2। कन्फर्मेशन एल्यूमिनियम से हो जाएगा, एल्यूमिनियम होता है Al2O3, मन में वापस ले जाओ, एल्यूमिनियम की 3, ऑक्सीजन की 2, वैलेंसी तो याद है। अब चलो अगला जाते हैं SiO2, तो ध्यान देखना ये SiO2 नहीं है, ये वो लिखा होता है Si2O4, 2 ऑक्सीजन की है और 4 सिलिकॉन की है, दिख रहा है। कॉमन कैंसिल कर दिया है तो SiO2 दिखने लगा है तुम्हें, हकीकत में क्या है 2 इसकी और 4 उसकी। तो ज़रा चेक करो सोडियम की वैलेंसी कितनी आ रही है 1 आ रही है, मैग्नीशियम की कितनी आ रही है 2, एल्यूमिनियम की खोपड़ी पे वापस ले जाओ तो 3, सिलिकॉन की कितनी आ रही है 4। अब फॉस्फोरस चेक कर लेते हैं, फॉस्फोरस बनाता है, फिर ऊपर ले जाओ जरा क्रॉस करके, चलो हम ही कर देते हैं क्रॉस, क्या होगा इसकी 5 और इसकी, तो फॉस्फोरस कितनी वैलेंसी दिखा रहा है, दिख रहा है। अब आप कहेंगे SO3, बोले SO3 में हमें तो 3 दिख रही है, मैंने तुम्हें गलत दिख रहा है 6 होगा, क्योंकि SO3 जिससे आप समझ रहे हैं वो हकीकत में है, क्योंकि अपने को मालूम है ना ऑक्सीजन की 2 है और सल्फर कितनी वैलेंसी दिखाता है ऑक्सीजन के साथ 6, S2O6 में कट पिट के SO3 कर देते हो। अब देखने लगा होगा ये कितनी वैलेंसी दिखाएंगे, ये आपको दिखाएंगे क्या नाम कराता है 1 2 3 4 5 6 7, क्या है क्लियर हो जाता है। सल्फर की वैलेंसी कहाँ 2 होती है, ध्यान रखना, जब अपन हाइड्रोजन के साथ देखेंगे। ये अपन वैलेंसीज किन के साथ देख रहे हैं, और इसका अभी हम कारण भी बताएंगे आगे, ये वैलेंसी में चेंज क्यों होता है।
क्योंकि अभी जो अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे मेटल नॉन मेटल, उसमें आप बताएंगे केमिकल बॉन्डिंग, और उसमें आपको ये भी क्लियर होगा वैलेंसी आती कहाँ से है। क्योंकि अभी अपन ने सिर्फ एक वैलेंसी पढ़ी है, कौन सी, इलेक्ट्रॉन ले लिए या दे दिए, और हकीकत में वैलेंसी होती है 3 से 4 टाइप की, ठीक है ना। सर अगर ऐसे वैलेंसी 4 या 5th पीरियड में देखेंगे तो 1 2 3 4 ऐसे करके अगर डायरेक्ट काउंट करें तो कौन से में, और क्या 5th में भी आप कैसे चलेगा, उसी ऑर्डर में चलेंगे, 1 2 3 4 3 2 1 2 3 4। कहाँ जाओगे, कहाँ था पाँचवा कौन सा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 3 2 1 1 2 3 4, इसी ऑर्डर में आप बढ़ोगे, कोई दिक्कत नहीं। सर 7th नंबर पे सर ये ऐसा ही क्या है सेल? कहाँ पे, एल कहाँ, ऑक्सीजन वाले, अच्छा ऑक्सीजन वाले में क्लोरीन होना चाहिए। सी फ्लोरीन, क्लोरीन ये होना चाहिए, क्लोरीन होनी चाहिए, हाँ Cl था वो सही है। सही है, ओके। अब एक चीज़ आप देखें, ये तो आपका काय में वेरिएशन था, विद वैलेंसी का वेरिएशन आपको काय में समझ में आ गया। पीरियड में, पीरियड में वैलेंसी मैंने कहा हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में क्या होगी 1 2 4 3 2 1, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में कैसी जाएगी 1 2 7, क्या ये क्लियर हो जाते हैं। अब आगे बढ़ेंगे इसके बाद, तो ये वैलेंसी बनाने को क्या सकते हैं? नहीं वैलेंसी बनाने के लिए इसमें नहीं आएंगी, वैलेंसी जहाँ बनाने के लिए आएंगे वो भी बताएंगे, अगले चैप्टर में आएंगी, बिल्कुल आती है, हाँ वो अगले में आएंगी ना। अब अगले में जाओगे, मैंने कहा वेरिएशन ऑफ वैलेंसी अलॉन्ग ए ग्रुप। अब आप किसी ग्रुप में जाएंगे तो वैलेंसी कैसे बढ़ेगी, तो ध्यान रखना ग्रुप में वैलेंसी एक ही रहती है, ना बढ़ेगी ना कम होगी। जो पहले एलिमेंट की है वही आखिरी की होगी, मैंने ध्यान नहीं दिया। ग्रुप के सारे मेंबर्स की आखिरी ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन नंबर सेम होते हैं, इसलिए जो आप चेक करेंगे तो क्या कह रहा है, मेंबर्स ऑफ द ग्रुप एग्जिबिट दी सेम वैलेंसी। जैसे एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1, आप ग्रुप 1 चेक करें, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, कोई सा भी ले लें, सबकी वैलेंसी आप देखेंगे कितनी होगी 1 ठीक। जबकि ग्रुप 2 वालों की कितनी होगी वैलेंसी, इक्वल टू 2, डाइवेलेंट, डाइवेलेंट डाई माने मालूम है 2। अब ये तो क्लियर हो गया, रिमेन सेम, चलो बढ़िया। तो वैलेंसी का ऑर्डर समझ में आ गया, हाँ ना बताएं। अब मैं बात करता हूँ आपके ऐसे जो क्वेश्चन आएगा जो आप पूछ रहे थे ना, और अब मैं बता देता हूँ आपके यहाँ क्वेश्चन क्या आएगा। आपके यहाँ पेटेंट क्वेश्चन आता है, एटॉमिक साइज पर क्या फ़र्क पड़ता है जब हम किसी ग्रुप में जाते हैं ऊपर से नीचे, या किसी पीरियड में जाते हैं लेफ्ट टू राइट। इसलिए इसको पक्का याद रखिएगा, और याद रखने से पहले एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक। मैं दोनों तरफ से दिखा देता हूँ, ध्यान से मुझे देखें। मैं आपके लिए पीरियड भी बना देता हूँ और मैं आपके लिए एक ग्रुप बना देता हूँ, ठीक है ना। एक ही की चर्चा करेंगे आराम से, दिख रहा होगा। मैं एक पीरियड और एक ग्रुप पे जा रहा हूँ। मान के चले मैंने यहाँ लिखा लिथियम, मैंने लिख दिया सोडियम, मैंने लिख दिया पोटेशियम, ये हम ग्रुप की बात कर रहे हैं। अब पीरियड में जाओगे तो सोडियम वाले ग्रुप में कौन है, ये मैग्नीशियम, फिर इसके बाद क्या होता है एल्यूमिनियम, इसके बाद आपका कौन है सिलिकॉन, ठीक है ना, फॉस्फोरस। चलो इतने बहुत है, आगे बने इतने में काम चल जाएगा। सवाल आता है कि एटॉमिक साइज पे क्या असर पड़ेगा। एटॉमिक साइज का मतलब समझ में आ रहा है, आपने जब एटम पढ़ा है तो एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस, और उसके चारों तरफ आपका ध्यान जाएगा इन ऑर्बिट्स में आपके घूम रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो फिर किसी भी एटम की साइज से हमारा क्या मीनिंग है, एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस से हमारा मतलब है या बड़े आर को या छोटे आर से लिखो, तुम रेडियस छोटे आर से लिखते हो है ना, छोटे बच्चे हो छोटे आर से, रेजिस्टेंस लिखते हैं बड़े आर से। हाँ इसीलिए अपने स्मॉल आर कर दिया, एक आध उसमें रेजिस्टेंस ढूंढने लगता जाके। न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक का डिस्टेंस साफ दिख रहा होगा, यही एटॉमिक रेडियस है। नहीं आ रही अब समझ में,
यही एटम की साइज कहलाएगी। भैया कितना बड़ा एटम है, तुमने कहा इतने, मान चलो थोड़ी देर के लिए एमएम में नापते नहीं है, मान चलो 5 mm मतलब इतना बड़ा एटम, 10 mm इतना बड़ा, जो भी हो, एटॉमिक रेडियस का कंसेप्ट समझ में आता है क्या होती है। अब मेरा सवाल ये है कि जब आप इस ग्रुप में, किसी भी ग्रुप में, इसको मैं लिख देता हूँ ताकि आपको दिखे, जब भी आप किसी ग्रुप में नीचे उतरेंगे तो एटॉमिक साइज का क्या होगा। ध्यान से देखें, किसी भी ग्रुप में आप उतरेंगे तो ध्यान से देखना, एटॉमिक साइज आपको याद है लिथियम में होती हैं 2 ऑर्बिट, सोडियम में होती हैं 3, पोटेशियम में होती हैं 4। अब भी नहीं समझ में आया? साइज बढ़ जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हो, अपने आप ही दिख जाएगा। मैंने कहा थोड़ा दिमाग लगा के चलोगे तो याद रखने में आसानी रहेगी, याद तो रखना ही है। इसका मतलब इस तरफ आपका क्या हो गया, रेडियस बढ़ता है, हिंदी में लिख देते हैं बढ़ता है, क्या अंग्रेजी में लिखूं, इंक्रीजेस। अब इधर जाएं, इधर जाने में क्या असर पड़ेगा, एक इंटरेस्टिंग बात है, ध्यान से देखो, सोडियम के 3 ऑर्बिट होती हैं, मैग्नीशियम में भी 3 होंगी, एल्यूमिनियम में भी 3 रहेंगी, सिलिकॉन में भी 3 रहेंगी। 1 2 3 हो गई। अब चलो एक ले लेते हैं क्लोरीन, ठीक है ना। क्लोरीन में भी आप देखना 2 8 7 3 ही रहेंगी। तो साइज सेम रहेगी कि छोटी बड़ी होगी? ठीक है, तो मैं अब बता देता हूँ, इधर जैसे जैसे जाओगे वैसे वैसे साइज हो जाती है, क्योंकि थोड़ा फिजिक्स भी लगती है केमिस्ट्री में, थोड़ी इतनी सी। एक्चुअली क्या अपन ये भूल गए कि ये जो शेल्स हैं, तुम्हें ध्यान है, ये जो आपका न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस होता है पॉजिटिवली चार्ज, क्या आपको ऐसा याद है? और जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है, वो इलेक्ट्रॉन होता है, ये इनको अट्रैक्ट कर रहा होता है। अभी ध्यान देखना, यहाँ पर इस केस में सोडियम में 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन, तो कितने खींचेंगे? 11 प्रोटॉन। अब तुम ध्यान देखना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास होंगे 12 प्रोटॉन सेंटर में, वो इस इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे या इन इलेक्ट्रॉन्स को। यहाँ पर हो जाएंगे 13 प्रोटॉन और यहाँ पर हो जाएंगे, अब समझ में आ गया क्या होगा? ऑर्बिट तो 3 रहेंगी, वो सही है, लेकिन थोड़ा अंदर खिंच जाएंगी, थोड़ा श्रिंक हो जाएंगी। और ऑर्बिट श्रिंक होना समझ में आता है क्यों हो गई है? क्योंकि अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो बढ़ता जा रहा है। आपके 10 प्रोटॉन थे, 11 हुए, 12 हुए, 13 हुए, 14 हुए, जितने प्रोटॉन बढ़ाते आओगे इलेक्ट्रॉन को उतनी ही ज़्यादा पावर से खींचेंगे। इसलिए क्या हो जाएगा, ध्यान देखना, यहाँ पर लिख देता हूँ, आपको बताता हूँ, मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, इसका मतलब मोर अट्रैक्शन ऑन इलेक्ट्रॉन। क्या है, समझ में आता है कीवर्ड? और इसलिए आपकी ऑर्बिट हो जाती है श्रिंक। अपन कहते हैं इलेक्ट्रॉन खींचा चला आता है। अब ऑर्बिट के न्यूक्लियर साइज की तीनों बातें क्लियर हो जाती हैं, देख लें ऑन बोर्ड। न्यूक्लियर साइज कहते कैसे हैं, ये दिख गया होगा, एटॉमिक रेडियस या न्यूक्लियर साइज कह रहा हूँ, वेरी सॉरी, एटॉमिक साइज। इसके बाद ग्रुप में नीचे जाओगे तो हर बार नए 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 सर्कल बढ़ाते जा रहे हो, 2 3 4 5 6 7 8, नहीं 8 क्यों नहीं, 8वां पीरियड है ही, 7 तक ही तो रुके हो भाई। तो इसलिए आपकी रेडियस बढ़ती जाएगी, साइज बढ़ेगी। लेकिन अगर आप उधर गए लेफ्ट टू राइट, अच्छा सबको अपने लेफ्ट और राइट हैंड तो मालूम है ना, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो ऑर्बिट या शेल्स या एनर्जी लेवल का नंबर तो सेम रहता है। इन सब में 3 3 होंगे, इनमें 4 4 होंगे, इनमें 5 5 होंगे, इनमें 6 6 होंगे, सब में 6 होंगे। लेकिन दिक्कत क्या हो गई, सब में आपके जैसे बढ़ोगे नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बढ़ेगा। वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को खींच के थोड़ा सा क्लोज ले आएगा, आपकी ऑर्बिट श्रिंक कर देगा। वेदर इट इज़ क्लियर और नॉट। और बस ये समझ में आ गया तो हो गया, अपना काम ही खत्म हो गया भाई।
अपन कहाँ थे, अपन यहीं कहीं थे शायद, यस यहीं थे। द टर्म एटॉमिक साइज रेफर्स टू द रेडियस ऑफ एन एटम, यही फिगर दिखा रहा था अभी मैं, इसलिए फिगरेटिव दिखाया था। इन जनरल एटॉमिक साइज में भी कंसीडर्ड एज द डिस्टेंस बिटवीन, क्या डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड एटम। क्या दिख जाता है, और नहीं दिख रहा हो तो फिर से दिखा दें। सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल, इन्हीं के बीच का डिस्टेंस है। बढ़िया। वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज इन ए पीरियड, पीरियड में घुस जाओ तो क्या होगा, विद इन ईच पीरियड द एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज, इधर को जाते हैं तो एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होती है, क्यों, विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, यानी कि लिथियम से एग्जाम्पल है, लिथियम से लेके फ्लोरीन तक सेकेंड ग्रुप, धीरे धीरे रेडियस कम होगा। फिर आदमी पूछे भैया क्यों होगा, ये भी तो बताओ, तो यही बताएगा जो हम बता रहे थे। क्या कहेगा, द डिक्रीज ऑफ एटॉमिक रेडियाई अलोंग ए पीरियड कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, का मतलब तो समझ रहे हो ना, पॉजिटिव चार्ज, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ने को कह रहा था। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस प्रोग्रेसिवली, लगातार धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और क्या होता है, बाय 1 यूनिट बट द एडिशनल इलेक्ट्रॉन गोज टू द सेम शेल, जबकि इलेक्ट्रॉन उसी शेल में होता है, तीसरे में तो तीसरे में, या चौथे में तो चौथे में। एज ए रिजल्ट द इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड क्लोजर, जो कहता खींचे चले आते हैं, यही वर्ड यूज कर रहा था ना, पुल्ड क्लोजर टू द न्यूक्लियस बाय द इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज, जो आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन या पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया है, उससे आपके इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ खींचेंगे। अब कोई डाउट किसी को तो मुझे बताओ। सर अगर पेपर में आया तो इसका रीजन भी लिखना होगा। वो पेपर में आपसे पूछेगा ना, वो पूछता ही है जस्टिफाई योर आंसर, वो तो अभी हम टेस्ट लेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। और हम सारे टेस्ट हमारे पिछले 5-6 साल के पेपर ही ले रहे थे, इसलिए वो भी टेंशन नहीं रहेगा। सॉरी आपके क्वेश्चन नहीं चलेंगे, मैंने कहा तुम्हारी क्वेश्चन है, हमारे नहीं है। तो ये ना, ये दिख गया आपको, इस तरफ आपके छोटे होते जाएंगे, नीचे आपके बड़े होते जाएंगे, ये अब आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, अब अगली बात, जैसे ये एग्जाम्पल के तौर पे, ये एग्जाम्पल याद नहीं करना है आपको कि कोई सोचा मैं ये भी रटने पड़ेंगे क्या, इतने पिकोमीटर इतने इतने ये रखने नहीं है। तो आपको समझाने के तौर पे केवल दिखाया गया है कि जब आप न्यूक्लियर चार्ज लेते हैं, जैसे इस ग्रुप में न्यूक्लियर चार्ज कितना हो रहा है, +3, 4 प्रोटॉन, 5 प्रोटॉन, 6, 7, 8, ये शायद 6 लिख दिया है, 7 हो गई है ना, तो सही। इस टाइप से आपके बढ़ रहे हैं, मान के चलें। और अगर बढ़ रहे हैं तो फिर क्या होगा, इनकी अलग अलग आपकी रेडियाई, और देखेंगे रेडियाई आपकी राइट हैंड साइड कम होती हुई चली गई होगी। अब ये कोई समस्या कहीं से कहीं तक, ठीक। चलो तो ये तो, अब एक सिंपल सी चीज़ आएगी, और वो कहाँ आएगी, वो आपसे एक एक्सेप्शन पूछा जाता है, उसको ध्यान से देखना। बढ़िया कलर हमने बढ़िया चुन रखा है, कोई दिक्कत नहीं। ये कहता है द वैल्यूज गिवन इन द टेबल शो एब्रप्ट इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज ऑफ नियॉन। एब्रप्ट, अचानक, झटके से, विदाउट रूल ऐसा कह सकते हो, है ना। चेक करा देता हूँ, ध्यान से देखो, ये सब आपकी कम होती जा रही थी धीरे 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 धीरे। और जरा इधर देखना, नियॉन वाली रेडियस कितनी थी, तो मतलब समझ में आ रहा होगा, ये सब एक ऑर्डरली कम हो रही हैं, पर ये अचानक से बिना नियम के अचानक से बढ़ गई ना, मतलब ये एब्रप्ट हुआ, झटकेदार। ऐसा क्यों हुआ, ये आपसे पूछा जाता है। ये कह रहा है ड्यू टू द रीजन दैट द वैल्यूज फॉर अदर एलिमेंट्स कोवेलेंट रेडियाई वेयर इज दैट फॉर नियॉन इज इट वॉन्डर वॉल्स रेडियस। कोवेलेंट रेडियाई का मतलब ये बाकी एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं उस बेसिस पे होती है, जबकि आपको मालूम है नियॉन न लेता है न देता है न शेयर करता है। नियॉन कैसा है, स्टेबल, इसलिए इसके इलेक्ट्रॉन्स का जो है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। और यही आप बताएगा
because it does not form covalent bond due to its stable configuration. कोवेलेंट रेडियाई क्या कहते हैं कहलाती हैं व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन टू एलिमेंट्स। ये भी शेयरिंग और कोवेलेंसी अभी मैंने कहा था इस नेक्स्ट चैप्टर जो आप मेटल नॉन मेटल ले रहे हैं उसमें समझाऊंगा अभी। ये जब दो एलिमेंट आपस में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं तो जो रेडियस बनती है एवरेज वो क्या कहलाती है कोवेलेंट रेडियाई। जबकि वॉन्डर वॉल रेडियाई कौन सी होती है इन केस ऑफ गैसेस। गैसेस मतलब जिनके एटम्स अलग अलग आपके घूम रहे होते हैं। अब एक लास्ट चीज वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई विद इन ए ग्रुप। तो ग्रुप वाला मैंने बता ही दिया था। ग्रुप में नीचे जाओगे तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे बढ़ते जाएंगे। इसको भी आप चेक कर सकते हैं। ये आपसे क्या कहेगा द एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। नीचे जाओगे तो ठीक तो ये तो समझ में वैसे ही आ गया होगा। देखिए रात 3 4 5 शेल ही बढ़ रहे थे ना डायरेक्ट। ठीक ये आपकी जैसे एक एग्जांपल दिया है यहाँ से आप सोडियम पोटेशियम चेक करोगे तो धीरे धीरे आपकी रेडियस बढ़ती हुई निकल जाएगी। फिर मैं याद दिलाऊँ इनको आपको याद नहीं रखना है केवल एक्सप्लेनेशन के लिए दी जाती है कि आदमी का हम कैसे मान लें। पहले भैया ये मेज़र की गई है ठीक है। कारण ही बता देगा क्यों बढ़ रहा है तो बता ही ज़्यादा शेल बढ़ेंगे। तो कह रहा है इन मूविंग डाउन अ ग्रुप द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है लेकिन क्या होता है बट एट द सेम टाइम देयर इज ए प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स। या एनर्जी लेवल जिन्हें आप सिंपल भाषा में क्या कहते हैं शेल्स। वही एनर्जी लेवल कहलाते हैं। तो एक्चुअली कहीं 3 शेल थे अगले में 4 हो गए अगले में 5 हो गए तो आपसे यही कहते हैं आपकी रेडियस फैलती जाएगी। Since the effect of additional energy level is more pronounced, एक और आपका रेडियस बढ़ गया एक और शेल बढ़ गया इसका इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है बनस्बत इफेक्ट ऑफ इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज। क्योंकि तुमने कहा चार्ज भी तो बढ़ रहा है तो छोटा कर लेगा क्योंकि अभी पीरियड में छोटा कर रहा था ना। मैंने कहा नीचे जा रहे हो चार्ज का इफेक्ट कम पड़ता है। इस बात का असर ज़्यादा पड़ता है कि एक पूरी की पूरी नई शेल लगा दी गई। ये कहानी वैसे है जैसे आप एक बेंच पे बैठे हैं 3 घुसा घुसी करके 4 बैठ सकते हो। घुसा घुसी का असर कितना पड़ेगा मात्र 1 आदमी और एक नई बेंच डाल दूँ तो 6 बैठ जाएंगे। समझ बात आ गई। उसका असर ज़्यादा पड़ेगा। इसी तरह आप ध्यान देखें एक नया लेवल खड़े हो जाने का नई रेडियस बनने का असर ज़्यादा रहता है बनस्बत जो मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा है थोड़ा सा छोटा करेगा लेकिन एक और शेल निकल आया तो टोटल बड़ा निकलेगा। अब ये क्लियर है चले और क्या होगा बस वही द डिस्टेंस ऑफ द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आपका बढ़ता जाता है ऑन गोइंग टॉप टू बॉटम। ये लास्ट में 2 कहते हैं फिर से दोनों बातें दिखा दी हैं। इंक्रीज डाउन द ग्रुप और डिक्रीजेज अक्रॉस द पीरियड। अक्रॉस द पीरियड मतलब जब आप पीरियड के ऐसे जा रहे होंगे तो ये दिखा रहे थे ऐसे में आपकी रेडियस कम होती जाएगी और ऐसे में जाओगे तो बढ़ती जाएगी। बस इन शॉर्ट ऐसे याद रखा जाता है। अब एक नेक्स्ट आएगा अगला है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स। मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर में ध्यान देखो सबसे पहले मैं बताता हूँ पीरियड। जरा पीरियड जो है अपने ध्यान से देखो तो बताओ पीरियड में मेटल और नॉन मेटल में दिख रहा है। अगर अपन इधर से इधर जाए तो क्या होता है मेटल बढ़ते हैं कि नॉन मेटल। सर मेटल से नॉन मेटल की तरफ जाते मेटल से नॉन मेटल की तरफ जाते हैं। सही कह रहे हैं। ना ध्यान देखो यहाँ सबसे स्ट्रॉन्ग मेटल्स मिलेंगी लिथियम सोडियम पोटेशियम सरीखी। जैसे जैसे जाते जाओगे आपकी आयरन पे आ जाओगे। आयरन सरीखी मेटल यानी कम रिएक्टिव। उधर जाओगे तो उधर तो आपके मिल जाएंगे नॉन मेटल और ये सबसे स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल होंगे क्लोरीन व फ्लोरीन क्लोरीन। समझ में आता है अक्रॉस ए पीरियड ऐसा लगाए तो आप डायरेक्ट पीरियडिक टेबल से दिख जाएगा। देख लो क्या कह रहा है द मेटल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर नेचर ऑफ रेडली गिविंग अप द इलेक्ट्रॉन्स। ये तो मालूम था मेटल कौन होती हैं जो इलेक्ट्रॉन देती हैं। फिर 1 दे 2 दे 3 दे वो सोडियम है मैग्नीशियम है एल्यूमिनियम है वो उसकी लास्ट ऑर्बिट पे डिपेंड करेगा। मेटल कंप्राइजेज ऑफ मोर देन 75% ऑफ ऑल नोन एलिमेंट्स। आपकी पीरियडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं उनमें से 3/4 75% हो क्या है
मेटल्स ही है। और क्या है, मोस्ट ऑफ देम अपीयर ऑन द, ध्यान आ गया, पीरियोडिक टेबल फिर से दिखानी पड़ेगी, ठीक है। मेटल्स आर यूजुअली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी, ये भी सबको मालूम है, तो ये मेटल वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो फिर से आ जाएगा। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, मेटल्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसे होते हैं, ये हमेशा आप देखेंगे ये होते हैं हाई। कहीं कोई समस्या हो तो मुझे बताएं। इसीलिए आप मेटल्स के बर्तन बनाते हैं ना, कढ़ैया काहे की बनाओगे, प्लास्टिक की कि लोहे की? अच्छा लोहे की क्यों? बस यहीं आ जाओगे, घूम फिर के यहीं आओगे ना। ये सिंपल का गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये भी सबको मालूम है। आ जाए नॉन मेटल्स कौन सी होंगी, डू नॉट यूज इलेक्ट्रॉन्स बट गेन, टेक अप, रिसीव, फिर वर्ड है इंग्लिश में 50 वर्ड मिल जाते हैं। नॉन मेटल्स आर लोकेटेड एट दी, ठीक। नॉन मेटल्स आर यूजुअली सॉलिड्स और गैसेस, एक केवल लिक्विड होता है, वो कौन होता है? ये लास्ट ईयर भी बताते थे। आपके पूरे नॉन एलिमेंट्स में लिक्विड कितने होते हैं? केवल और केवल दो। और कौन से दो लिक्विड होते हैं? एक मेटल्स में मरकरी और दूसरा नॉन मेटल्स में ब्रोमीन। ब्रोमाइन नहीं, मजा नहीं आता, समझ में आ गया? नहीं तो क्लोराइन हो जाएगा। चले, विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ओके। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, सबको इस भरोसा है। कार्बन केवल एक एक्सेप्शन है। कार्बन में ध्यान देखना, कार्बन का एक फॉर्म आता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कहीं देखा है? पेंसिल में। सारी नॉन मेटल आपकी कैसी होती हैं? बेड कंडक्टर। अब एक काम करना है, पेंसिल को आगे और पीछे दोनों तरफ से छील लेना। क्या होगा, थोड़ा थोड़ा ग्रेफाइट दोनों साइड निकल आएगा। फिर इसको इधर से पकड़ के प्लग में डालना, इससे तो आनंद की अनुभूति होगी। ठीक है ना? और ये एक्सपेरिमेंट में बताएगा कि ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डाल दी थी, फिर बाल खड़े हो गए वो। इसमें ब्रोमाइन कैसा? इसमें थर्ड पॉइंट में क्लोरीन भी तो लिक्विड होता है। क्लोरीन गैस होती है। क्लोरीन हरे पीले कलर की गैस होती है। पूरे आज तक के नॉन एलिमेंट्स में रूम टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना, नॉर्मल पोजीशन की। बाकी तो किसी को भी लिक्विफाई या गैस बना सकते हो, वो एक अलग चीज़ है। आप चाहें तो लोहे को भी लिक्विड बना सकते हैं, और बनाते ही हैं। जो आयरन इंडस्ट्रीज होती हैं, जब ये शेप्स देते हैं तो पिघला हुआ लोहा इस्तेमाल करते हैं। तो वो बात नहीं कर रहा है बनाने वाली, मैंने कहा नॉर्मल टेम्परेचर। अब कोई पूछे लोहा क्या है, ये थोड़ी बताओगे 1800 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड, ये थोड़ा पूछा है। लोहा क्या है? सॉलिड होता है। समझ आ रही है बात? तो नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर में पूरे नॉन एलिमेंट्स में केवल और केवल दो लिक्विड है। इनमें से एक मेटल है, दूसरी नॉन मेटल है। मेटल्स में मरकरी, जो आप भरते हैं थर्मोमीटर्स में, समझ में आता है, और नॉन मेटल्स में ब्रोमीन। बस यही दो लिक्विड है। बाकी सब या तो सॉलिड होते हैं या गैसेस होते हैं। और उनमें भी आप देखेंगे सॉलिड ज़्यादा है, गैसेस भी गिनी चुनी है। मैक्सिमम आपको कैसे मिलेंगे? सॉलिड्स। ठीक, अब हम कहते हैं मेटेलॉइड्स और आ जाते हैं। मेटेलॉइड्स या कहलाते हैं सेमी मेटल्स। एक्चुअली ध्यान देखना, जैसे हम पीरियोडिक टेबल पे थे, हमने कहा था जब आप इधर से इधर जा रहे हैं तो प्रॉपर्टीज कैसे वेरी करेंगी? धीरे धीरे, ग्रेजुअल। ऐसा नहीं होगा मेटल और अगला सीधा नॉन मेटल अचानक। सबसे वाला होगा एक पहले बहुत शानदार मेटल पोटेशियम, फिर थोड़ा वीक मेटल और वीक और वीक, और ऐसे में ध्यान देखना होते होते क्या होता है, जब थोड़ा ध्यान जाएगा इस साइड से मेटल्स, इसको हिंदी में बात करते हैं, इधर से मेटल पना धीरे धीरे खत्म होगा
हिंदी यही होती है। और नॉन मेटल पना चालू हो जाएगा। अगर अपन इधर सोडियम और क्लोरीन को देखें, सोडियम वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल है और ये स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल है। तो वहाँ ध्यान जा रहा है, बीच में कुछ ऐसे भी होंगे जो ना तो बेचारे परफेक्ट मेटल रह गए होंगे और ना परफेक्ट नॉन मेटल हो पा रहे होंगे। तो ये इन्हीं को क्या नाम दिया जाता है? दीज आर द मेटेलॉइड्स, या इनको कहते हैं सेमी मेटल्स। देखिए ध्यान से, सम एलिमेंट्स लाइंग एट द बॉर्डर ऑफ द, जो मेटल्स और नॉन मेटेलिक बिहेवियर के बीच में सीमा पे, बॉर्डर पे अटक जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? possesses द प्रॉपर्टी, दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कुछ प्रॉपर्टीज इनमें मेटल्स की होंगी और कुछ नॉन मेटल की भी होंगी, और इनको क्या आप किस नाम से जानते हैं? दीज आर कॉल्ड सेमी मेटल्स और मेटेलॉइड्स। इनके नाम याद रखिएगा, कौन कौन से होते हैं? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक। एसबी कौन होता है? एंटीमनी। टी होता है टेल्यूरियम, और पीओ पोलोनियम। हाँ नहीं, यही नाम है, चिंता मत करिए। चाहे तो आप इनके नाम लिख सकते हैं रफ में, क्योंकि शीट्स हो या कोई भी हो उस पर लिख दो कौन कौन से हैं। बोरॉन सिलिकॉन तो मालूम होंगे, है ना? जीज मालूम है, जर्मेनियम नहीं मालूम हो तो जिसको नहीं मालूम लगे कि हमें दिक्कत आएगी लिख देना। पहला बोरॉन मालूम है, सिलिकॉन मालूम है, जर्मेनियम या आर्सेनिक, ठीक है। इसका बता देता हूँ, ये है, हाँ लिख दें, यहाँ लिख देते हैं, है ना? ये एस क्या है? एक सेकंड, आर्सेनिक, और ये था आपका एंटीमनी। एंटीमोनी मत पढ़ देना, मनी, एंटीमनी। अब कौन सा बचा? हाँ, और टी तो पहचान जाओगे, टेल्यूरियम, ये तो उसमें डोवेनियर ट्राइड में भी था ना। एक लास्ट बच रहा है पीओ, ये बता देता हूँ, ये पोलोनियम है। ये आपका, चलो बढ़िया, ये हो गया अपना मेटलॉइड्स बना। कभी 2 या 3 मेटलॉइड्स के नाम लिखने गया है कि ऑब्जेक्टिव में पहचानने को आए तो आप इनको पहचान लेंगे, कोई समस्या तो नहीं। ठीक, अब क्या कह रहा है? वेरिएशन ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर। आपका मेटेलिक कैरेक्टर किसी पीरियड में कैसे आता है? ये तो मैंने अभी सबसे मज़ेदार चीज़ बताई थी। मेटल पना कम होता जाता है और नॉन मेटल पना बढ़ता जाता है। बस इससे सिंपल वर्ड और क्या हो सकते हैं यार? वही कहेगा, क्या कह रहा है? मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेज अलोंग ए पीरियड। मेटेलिक कैरेक्टर धीरे धीरे कम होता जाएगा, और लास्ट वाले कैसे हो जाएंगे? नॉन मेटल्स। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। इधर मेटल थे, उधर कौन होंगे? नॉन मेटल्स। तो चाहे इसको याद रख लो चाहे इसको याद रख लो, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। मेटेलिक कैरेक्टर कम होते जाना है, यानी कि किसका मतलब क्या हुआ? नॉन मेटेलिक बढ़ते जाना है, खत्म बात। कोई समस्या है इन दोनों सेंटेंसेस में कहीं से कहीं तक? नहीं। अब एक लास्ट ले लेते हैं। अब मेटेलिक कैरेक्टर आप जाएंगे अलोंग ए ग्रुप। जब आप किसी ग्रुप में नीचे उतरेंगे तो क्या कहता है? मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज ऑन गोइंग डाउन ए ग्रुप। यानी ग्रुप में जब आप नीचे जाएंगे तो आपका मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है। अब एक बात ध्यान देखना, मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा किस में होगा? मुझे यहाँ पर बताओ। देखो पहले हम चेक कर लेते हैं। पहले ध्यान से देखना, इधर मेटेलिक कैरेक्टर कम होता जाता है, मतलब सबसे हाईएस्ट मेटेलिक कैरेक्टर कहाँ होगा? इनमें, जो है अपने थोड़ा नीचे में, सबसे ज़्यादा मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट में होगा। अब इनमें डिसाइड करते हैं किसमें? इनमें नीचे जाओ तो बढ़ता है। तो अब सबसे नीचे कौन है? सबसे नीचे आपका फ्रेंसियम।
समझ आ गई मेरी बात। इसलिए कभी कोई पूछ दे हाईएस्ट मेटेलिक कैरेक्टर किस में होगा, लोएस्ट बॉटम, समझ में आ गया। और हाईएस्ट नॉन मेटेलिक कैरेक्टर किस में होगा, हाईएस्ट नॉन मेटेलिक के लिए पहले तो इधर जाओ, तो ये वाला हो जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। संतों को छोड़ देना, उनको मत परेशान करने लगना। हाँ ये पहले ही कोई उसमें बच जाएगा जाके। अब नीचे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, यानी कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कम होता जाएगा। तो नॉन मेटल सबसे शानदार कौन होगी, फ्लोरीन। समझ आ रहा है। ऊपर आपका पहले तो नॉन मेटल सबसे हाईएस्ट इधर वाला होगा, और उनमें भी सबसे शानदार नॉन मेटल टॉप पे होगी, सबसे शानदार मेटल बॉटम में होगा, क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर नीचे बढ़ता है। क्लियर हो गया, बढ़िया। इसलिए मैंने डायरेक्ट इससे दिखा दिया ना। अब कहाँ जाएंगे, बस यहीं कहीं थे, ठीक है। ये आपसे कहेगा नोट क्या कह रहा है, मेटल्स जनरली फॉर्म कैटायंस। कैटायंस तो मालूम है ना, पॉजिटिव आयंस। कैटायंस इसलिए कहते हैं, वो पॉजिटिव आयन कैथोड पर जाते हैं। कैथोड नेगेटिव होता है, तो कैथोड पे पहुंचने वाले कौन कहलाते हैं, कैटायंस। और क्या, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम देयर आउटर मोस्ट शेल। ये तो कई बार कई साल से पढ़ रहे हो। और नॉन मेटल्स कौन होते हैं, जनरली फॉर्म एनायंस। एनायंस बोले तो क्योंकि ये कहाँ जाते हैं, ये पहुँचते हैं एनोड पर, इसलिए कहलाते हैं एनायंस। ये मैंने दोबारा क्लियर कर दिया। बाई एक्सेप्टिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट करते हैं। क्लोरीन है, क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी, रिसीव करेगी, एक। ऑक्सीजन कितने करेगी, 2। तो डिपेंड करेगा जो जिसकी जिसकी वैलेंसी है। ये नहीं कह सकते अभी से कि 1 या 2। तो जैसा एलिमेंट तुम लाओगे, जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन होगा इलेक्ट्रॉनिक, उस पर डिपेंड कराएंगे। ओके, एल्कली मेटल फॉर्म एम आयंस। एम आयंस का मतलब समझ में आ रहा है, मेटल आयंस। मेटल आयंस को अपन ऐसे भी लिखते हैं, एम पॉजिटिव। ये बेचारा पॉजिटिव नीचे गिर गया है, इसको वापस मुकुट की जगह रख दो, ठीक है। बाय लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन्स बाय एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। हाँ, एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स याद है कि भूल गए, कौन से थे? ये कैसी बात हुई, ये एकदम गलत बात है। ये एल्कली मेटल्स है, ये एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। पहले दूसरे ग्रुप के नाम बताए थे, ये ग्रुप और ये ग्रुप। समझ आ गया। नहीं तुम कल को ऐसा था, मैंने कहा नोबल गैसेस किन्हें कहते हैं, सर जिन्हें नोबल प्राइज मिलता है। हद हो गई। बाकी आगे बात वो सही है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल इन्हें इसलिए कहते हैं कि अर्थ में पाए जाते हैं, लेकिन कौन से होते हैं याद रखिएगा, सेकंड ग्रुप एल्कली मेटल्स, फर्स्ट ग्रुप, क्योंकि अभी अपने पीरियडिक टेबल के बेसिस पे इसको डिफाइन कर रहे हैं, है ना। हेलोजन समझ में आ गई थी, और वो क्या नाम कहलाता है, नोबल। ओके, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज। ये फिर वही है, अक्रॉस ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये मालूम हो गया था। मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज, नीचे की तरफ जाओगे मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, या नॉन मेटेलिक कम होगा, डाउन दी ग्रुप। और इसलिए याद देखना, सबसे अच्छी मेटल कहाँ मिलेगी, इधर, इधर मतलब कोने में। और सबसे अच्छी नॉन मेटल कहाँ मिलेगी, इधर मिलेगी, यहाँ कोने में। अभी बात कहना यहाँ कहाँ मिलेगी, मैं पीरियडिक टेबल की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ बस। ये कौन रह गया पीरियडिक? अरे अब क्या रहेगा, केमिकल बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में क्या क्या, बॉन्डिंग में क्या दिया, बताओ मुझे बताओ, शीट में बता देता हूँ। अच्छा, केमिकल बॉन्डिंग, व्हेन एन एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियडिक टेबल कंबाइंस एन एलिमेंट फ्रॉम द राइट साइड। एक आयोनिक बॉन्ड बनता है, जब लेफ्ट का मेटल और राइट का नॉन मेटल ऐड करेंगे तो बनेगा आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होगा। और ऐसे ही लिखा है, जब एलिमेंट, जैसे एलिमेंट फ्रॉम ग्रुप 1, 2 और 13 कंबाइंस विद द 14, 15, 16 और 17। तो कुछ नहीं तो एग्जाम्पल दिया, यानी एक मेटल और एक नॉन मेटल ऐड करेंगे तो आपका क्या बनेगा, आयनिक बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड हम किसे कह रहे थे,
चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलो मनोरंजन के लिए एक दो ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं, या फिर इस चैप्टर को अपन डिक्लेयर करेंगे खत्म। आ जाओ, पहला क्या कहता है, द डिफरेंस बिटवीन आयंस एंड एटम्स। इनमें क्या डिफरेंस होता है आयन और एटम में? सर प्रेजेंस ऑफ चार्ज। जो बताऊँ दोनों का अंतर होता है। और अब मैं एक छोटी सी बात पूछता हूँ, वो तो मुझे बताना किसकी साइज ज्यादा होती है? या सोडियम एटम बड़ा होगा कि सोडियम आयन? एटम बड़ा होगा, क्यों? शेल ज्यादा होंगे। तो ध्यान नहीं दिया, सोडियम एटम होगा 281, 3 छल्ले। हाँ, और आयन क्या होगा? आयन का एक तो खिसक गया, उस बाद तो 2 ही रिंग बचेंगी, 28। समझ में बात आती है? हाँ ना, बताएं तो किसकी साइज बड़ी होती है? आपके एटम की साइज बड़ी होती है। कौन से एटम की? सोडियम एटम की। सोडियम आयन हो जाता है छोटा। और क्यों छोटा आ गया? क्योंकि बाहरी एक रिंग खत्म हो जाती है। ऐसी चीज़ें आप कभी जवाब दे लेंगे। चलो, आयन और एटम में दिख रहा होगा, साइज में डिफरेंस होगा, कॉन्फिगरेशन में डिफरेंस होगा। वो 281 है, ये 28 हो गया। प्रेजेंस ऑफ चार्ज हो गई होगा इस पर, ये चार्जलेस है, वो चार्ज है। तीनों काम करेंगे, और तीनों काम करेंगे तो एक्चुअली तीनों नहीं करेंगे, चौथा करेगा। जब हमने कहा था तीनों सही होते हैं, तो वास्तव में 3 सही नहीं होते, चौथा सही हो जाता है। नेक्स्ट होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एज द लार्जेस्ट साइज? सबसे बड़ी साइज किस में होगी? बताना पड़ेगा, क्यों? ऐसे नहीं काम चलेगा। मुझे बताएं, इनमें से बड़ा कौन होगा? पहले तो बताऊं, पहले तो ये डिसाइड करते हैं, इनको पहले देखते हैं। पहले तो आप ये देखिए, सोडियम और अपने बड़ा देखना था, छोटा देखना था? बड़ा देखना है, ठीक है। इन दोनों में ध्यान देखना, ये कन्फर्म है, सोडियम बड़ा होगा। अब बड़ा क्यों है? क्योंकि इसके पास है आपकी 3 शेल्स। ठीक है, ऐसे ही इन दोनों में कौन बड़ा होगा? मैग्नीशियम बड़ा होगा, क्योंकि इसके पास है 3 शेल्स। अब रट्टा हो गया, इस पे भी 3, इस पे भी 3। अब कौन बड़ा होगा? तो ध्यान देखें, सोडियम होता है 11, मैग्नीशियम होता है 12। 2 तरीकों से बताता हूँ, पहले बेसिक से, फिर रटे हुए तरीके से। सोडियम के 3 शेल्स को अंदर खींचने के लिए 1, 2 और 3 नहीं, 4 नहीं हुई, ये न्यूक्लियस भी तो होना चाहिए। न्यूक्लियस कहाँ ले जाओगे? अंदर आपके पास होते हैं 11 प्रोटॉन, वो इन 3 को खींचेंगे। और मैग्नीशियम के पास होते हैं, तो बताओ कौन ज़्यादा खींचेगा? इसलिए मैग्नीशियम थोड़ा छोटा हो जाएगा, अब यही बात कर रहे थे। और इस बात को हमने कैसे कहा था? जब आप इधर से इधर जाते हैं तो आपकी एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है। न्यूक्लियर चार्ज मतलब वही नंबर ऑफ प्रोटॉन, ज़्यादा चार्ज होगा तो इनको थोड़ा सा सिकोड़ देगा। अब याद आ गया, श्रिंक हो जाता है, यही वर्ड इस्तेमाल कर रहे थे। प्रोटॉन के साथ इलेक्ट्रॉन भी तो बढ़ जाता है ना? हाँ, फिर भी खींचेगा। क्यों? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ही तो एक दूसरे को खींचते हैं। तो आप तो कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के पास श्रिंक होगा। नहीं, आप कुछ कंफ्यूज हो रही है, ऐसा लग रहा है। मैं एक और बता देता हूँ फिर से, मैं QR अलग अलग कलर से इस्तेमाल करता हूँ। मुझे बताएं, आपके न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन छोड़ दो, न्यूट्रॉन का तो होना ना होना बराबर ही है। इलेक्ट्रिसिटी के अकॉर्डिंग चार्जलेस है, प्रोटॉन होते हैं पॉजिटिवली चार्ज। और इसके चारों तरफ कौन होते हैं?
इसके चारों तरफ होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब मुझे एक बात बताएं, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हो और यहाँ पर एक प्रोटॉन हो तो फोर्स ज़्यादा होगा, या यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन और दो प्रोटॉन हो तो फोर्स ज़्यादा होगा? अट्रैक्शन कब ज़्यादा होगा? अट्रैक्शन इसी पर डिपेंड करता है ना, दोनों चार्ज कौन से हैं। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे उतने ज़्यादा तो अट्रैक्शन होता जाएगा। चाहे आप इधर से कह दो चाहे उधर से कह दो, बात तो एक ही है ना। तो अपन तो इधर से इसलिए कह रहे हैं कि एटॉमिक नंबर की बात कर रहे हैं। एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कहलाता है। तो कहते जा रहे हैं जितने ज़्यादा प्रोटॉन यहाँ इकट्ठे होते जाएंगे उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को खींचते जाएंगे। आपको एक महान बात मालूम है, एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होते हैं। और एक महान बात, चूँकि आपने इलेक्ट्रिसिटी भी पढ़ी है तो मैं आपको याद दिलाता हूँ कि आपने ऐसा लिखा है, आपका जो फोर्स है दोनों चार्जेस के बढ़ने के साथ बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन अंदर थोड़ी है, इलेक्ट्रॉन को रिपेल थोड़ी कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को खींच रहे हैं, इसका मतलब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, एक ही बात है। तो जितना बढ़ते जाएंगे, अगर यहाँ 10 कर, चलो इसमें तो 10 हो नहीं सकते, इसमें 8 कर देता हूँ, 3 3 6 7 8, और यहाँ भी +8 हो जाएंगे। अब देखना, अब तो भयानक फोर्स लगेगा, इतना भयानक लगेगा, इलेक्ट्रॉन बेचारे खिसक के अंदर आ जाएंगे। 8 हो गए। जितना हैवी चार्ज करोगे उतनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, सही है ना। इसलिए हम जो यहाँ बात कर रहे थे वो पहले तो मैंने ये कहा इनमें से कौन बड़ा होगा, तो इनमें तो आसानी से डिसाइड हो जाएगा। अब सोडियम मैग्नीशियम में से फिर याद दिलाता हूँ, यही तो अभी समझा रहा था। जब आप पीरियडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, अंदर आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते जाते हैं, यानी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है। और जितना हैवी चार्ज होगा उतना ही जोर से अट्रैक्ट करेगा, और उतना ही ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, यानी ये जो आपकी ऑर्बिट है ये अंदर खिसक जाएगी। सही कहा ना, जो इलेक्ट्रॉन 5 मीटर पे घूम रहा था वो 3 मीटर पे ही आ जाएगा। हालांकि मीटर में नहीं होते, तो अपने समझने के लिए है। अब ये क्लियर हो जाता है। अब आपका कौन बड़ा होगा इनमें से समझ में आता है, इनमें से बड़ा होगा सोडियम, ड्यू टू लेसर न्यूक्लियर चार्ज, ड्यू टू लेसर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, चाहे जो आप कह सकते हैं। कुत्ता है क्या? है ना वहाँ पे पीछे? नहीं है? कहाँ चला गया? अरे बाहर भाग गया क्या? पता नहीं, हम तो चले गए थे, बोला भी था। अपन किस पे थे? ये हो गया एटॉमिक नंबर ना, नहीं ये वाला था। अच्छा ये इसमें लिख दिया था गलती से। एन एलिमेंट एम हैज एटॉमिक नंबर 9 और आपका एटॉमिक मास दिया है 19, तो इसका आयन आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ध्यान देखना, एटॉमिक मास से कोई लेना देना नहीं है। आपको किससे लेना देना होता है आयन के लिए? आपको लेना देना होता है एटॉमिक नंबर से। एटॉमिक नंबर 9 का कॉन्फ़िगरेशन कोई बता पाएगा? 27, बढ़िया। और अगर ये 27 है तो इलेक्ट्रॉन लेगा कि देगा? कितने लेगा? मतलब ये कंफर्म हो गया, इसका आयन होगा लेने वालों का माइनस, और कितने ले रहा है अपने आप दिख जाता है। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम नॉन मेटेलिक कैरेक्टर? इनमें से मैक्सिमम नॉन मेटेलिक कैरेक्टर किसका है? देखो इनमें से सबसे राइट हैंड पे कौन है, तो एक मजेदार बात पता चली, तो चारों ही राइट हैंड वाले हैं। मैं तो ये ढूंढना सबसे राइट में कौन है, लेकिन इनको देखने बाद पता चला चार में सारे राइट के हैं, तो फिर राइट वाले ही हैं सब। तो फिर क्या ढूंढे, ऊपर और नीचे। नीचे मेटेलिक बढ़ता है, ऊपर नॉन मेटेलिक। अब इन चारों में सबसे ऊपर वाला कौन है? समझ आ गया? इसलिए मैंने बार बार उन्हीं रूल्स को बताता आ रहा हूँ, आपको याद हो जाए। नेक्स्ट विच ऑफ द हैज मोस्ट रिएक्टिव हैलोजन? सबसे मोस्ट रिएक्टिव हैलोजन अपने आप समझ में आ गई होगी। सबसे बड़ी नॉन मेटल कौन है इनमें से? अभी डिस्कस करके आए हो। और एक आध क्वेश्चन। इन द थर्ड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट हैविंग स्मॉलेस्ट साइज, थर्ड पीरियड में सबसे छोटा साइज किसका होगा?
थर्ड पीरियड देखो सबसे आखिरी कौन है? क्लोरीन होगी। और थर्ड पीरियड कह रहे हो 3 ऑर्बिट वाला ढूंढ लो ना 287। कई तरीके हैं, भूल गए हम भी भूल जाते हैं कई बार। तीसरे में क्लोरीन था कि ब्रोमीन था? मैं इतना देख लेता हूँ। क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 287। ये तीसरे पीरियड में है क्योंकि इसके पास 3 ऑर्बिट है। समझ आ गया? तो सबसे राइट हैंड पे कौन है इनमें से? सबसे राइट हैंड पे इनमें से है क्लोरीन। समझ में आ गया? और इनमें से सबसे बड़ी रेडियस किसकी होगी? समझ आता है? जो राइट तो राइट नहीं, कौन सा होगा? लेफ्ट में। अब अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज मैक्सिमम मेटेलिक कैरेक्टर? इनमें से सबसे ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर किसका होगा? तो सबसे ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर के लिए पहले तो जाओ इनमें से सबसे लेफ्ट पे कौन है? एक बड़ी दिक्कत हो गई, सबसे लेफ्ट वाले एक नहीं 2 मिल गए। देखो 2 तो कट गए, 2 बीच में, उनको तो छोड़ दो। लेफ्ट पे कितने मिले? 2 मिल गए। कौन कौन? लिथियम और सोडियम। अब इनमें दिक्कत ये है, नीचे जाओगे तो मेटेलिक कैरेक्टर, सही कह रहे हैं आप, नीचे जाओगे तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो लिथियम नीचे होता है कि सोडियम? तो मतलब ये हो गया। अभी यही काम फ्लोरीन के साथ नहीं कर रहा था? नॉन मेटल के लिए राइट गया था, मेटल के लिए लेफ्ट जाओ। और मूविंग लेफ्ट टू राइट मेटेलिक कैरेक्टर, लेफ्ट से राइट जाएंगे, राइट हैंड में मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है कम होता है? कम होता है, खत्म ही हो जाता है। नॉन मेटल मिलती हैं, सही कह रहा हूँ ना? लास्ट में आके कम क्या होता है? खत्म ही हो जाता है, क्योंकि नॉन मेटल हो जाती है। ऑप्शन डी कहाँ होगा? ऑप्शन डी कैसे होगा? बढ़ता कहाँ है? है यहाँ से मतलब हाईएस्ट होता है तभी तो फिर लोएस्ट पे जाता है। तो ऑप्शन डी नहीं कर सकते। नहीं, आप ग्रामर में उलझ गई हैं। फर्स्ट इंक्रीजेस का मतलब समझ में आता है? पहले चलेंगे, क्योंकि कह रहा है ऑन मूविंग, मतलब आप चलेंगे पहले बढ़ेगा। आप समझ गया? आप ग्रामर में उलझ गए, समझ आ गया? इसलिए क्या होगा? डिक्रीज है। पहले से दूसरे पे ही मूव करोगे तो कम हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं। सही है? ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम साइज ऑफ एटम क्या होती है? इंक्रीज। कहाँ गई? अच्छा पहला है, ठीक है। ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम वैलेंसी, वैलेंसी सर इंक्रीज और प्रेडिक्ट तसल्ली से सोच लो। सेम रहती है। आउट ऑफ सेल ग्रुप में वैलेंसी सेम रहती है। मैं याद दिलाता हूँ, अच्छे ग्रुप की याद दिलाता हूँ। हीलियम, अरे लिथियम क्या होता है? हीलियम करता हूँ। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, ज़ेनॉन, कितनी वैलेंसी होती है? 0 ठीक है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम 1, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो माइनस वाली खा जाओ, पर 1 तो बताओ। मतलब तू कहाँ से ले आती है? धीरे से है कुछ ही, मतलब जेब में हाथ डाला 5 है थोड़ा हो रहा है। एक हजार बेटा नोबल कैसे 1 बोले? क्यों? बोले यही वाला कार्ड निकला है। मैं क्या कर? ठीक है। पीरियडिक टेबल में वैलेंसी नीचे जाओगे तो कैसी रहेगी? वैलेंसी सेम रहती है, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है। ठीक है ना? वहाँ जाओगे तुम पढ़ रहे थे लेफ्ट राइट वाला ये था, सही है ना? बढ़िया। ये आपका हमने कहा पीरियडिक टेबल खत्म हो जाती है। आज कौन सा दिन है? आज है थर्सडे। तो बढ़िया, तो इससे तुम्हें फ़ायदा भी है। तो आज का घोषणा क्या होगी? आज का अनाउंसमेंट ये होगा कि आपका संडे को हो जाएगा टेस्ट, और ये टेस्ट आपका काय का होगा?
नहीं हो जाएगा, छोटा सा चैप्टर है यार, पीरियोडिक टेबल का, बस टेबल ही लिख देता हूँ, छोड़ो। और समय 9 बजे से आपके आगमन तक। 9 बजे, जो 12:30 बाद हो जाएगा उसे गेट से बना दूंगा। हाँ यार, होना होता है आपके आगमन तक 2:30 बजे चला आ रहा है। ठीक है, और एक आध मंद बुद्धि होंगे उनके लिए और लिखूँ। सही है ना, बताना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा